धुरवा थाना क्षेत्र के गरसुल बांध में आपने देखा होगा कि 11 मई को 2 सिरकटी लाश मिली थी। पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या था, आखिर इसके पीछे कहानी क्या थी, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन भी मौजूद है। मदन से बातचीत करते हैं कि मदन, 11 मई को 2 सिरकटी लाश जो है वो मिली थी बांध के पास, और ऐसे में कई जो सवाल है वो उठ रहे थे। अब देखिए, एक राज जो है वो खुल चुका है, पर्दा उठ चुका है। क्या कुछ पूरा कहानी है? देखिए, पुलिस के सामने भी एक चुनौती थी कि जिस तरह से राजधानी रांची के धुरवा क्षेत्र में 2 सिरकटी लाश मिलती है, इसके बाद कोई सबूत नहीं मिलता है। वहां से पुलिस के सामने ये ब्लाइंड केस होता है, आखिर उस हत्यारे तक कैसे पहुंची जाए। लेकिन अब जो सूत्रों से जानकारी मिली है, हालांकि अब पुलिस इसके पूरे मामले को प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पब्लिक के सामने रखेगी, लेकिन उससे पहले जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। ये जो दोनों युवक थे वो खूंटी जिले के और खूंटी थाना क्षेत्र के चामडी गांव के रहने वाले थे। देखिए, एक मामला सामने आता है, एक नाबालिग लड़की होती है, खूंटी की ही रहने वाली होती है। उस लड़की के साथ ये दोनों युवक, जैसा कि आरोप है, ये कहा जा रहा है कि इस दोनों युवकों ने दुष्कर्म किया था। इसके बाद जो परिजन थे वो काफ़ी परेशान थे, इस मामले को लेकर थाने तक भी पहुंचे थे। और इसके जो उस बच्ची के जो एक रिश्तेदार थे वो खुद एक अपराधी हैं, उन पर कई मामले दर्ज हैं, कई रांची के थाने में, कहीं खूंटी के थाने में। तो जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि इस 2 युवकों ने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, तो उन्हें काफ़ी गुस्सा आया और उसके बाद वो साजिश रचने लगा कि आखिर इस दोनों युवकों को कैसे अपने कब्जे में लिया जाए, उसकी हत्या कैसे की जाए। फिर वो अपने 4-5 गुर्गों को उसके पीछे लगाता है। धीरे धीरे उसके गुर्गे के लोग जो हैं वो उससे घुल मिल जाता है। और फिर ये कहा जाता है कि अचानक उसे कहा जाता है कि आज रांची के इस जगह पर पार्टी रखी गई है, वहाँ तुम पहुँचो। और फिर दोनों को खिलाया पिलाया जाता है। फिर इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधी जो हैं दोनों युवकों की गला काट कर हत्या कर देता है। और फिर उस जिस KTM बाइक से वो आता है, उसका बाइक और मोबाइल दोनों लेकर वो सभी लोग फरार हो जाते हैं। लेकिन मामला तब इससे खुलता है जब पुलिस पूरे इस मामले की पड़ताल करता है। हटिया DSP के नेतृत्व में जो एक टीम बनती है, जब खूंटी पहुंचती है, तब वहां जाकर ये पता चलता है कि इसके एक रिश्तेदार जो हैं वो काफ़ी बड़े अपराधी हैं। तो उसके बाद टेक्निकल सेल का सहारा लेकर के पहले उस अपराधी को पुलिस गिरफ्तार करती है। फिर मतलब मदन, जो रिश्तेदार का आप जिक्र कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कुख्यात अपराधी भी है, तो क्या उसी ने प्लानिंग की थी? पूरी प्लानिंग उसी की थी। उसी के गुर्गे के 4 से 5 सदस्य शामिल हैं, जो उस दोनों लड़के को पहले अपना दोस्त बनाता है, पहले उससे घुल मिल जाता है, विश्वास जीतता है, और फिर उसे पार्टी करने के बहाने जो है खूंटी से रांची बुलाता है। रांची में पार्टी आयोजित भी होता है, उसे खिलाया पिलाया जाता है पहले, और फिर उसके बाद धारदार हथियार से उसके सिर काट दिए जाते हैं और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस को जब ये पता चलता है कि इसके कोई अपराधी जो रिश्तेदार हैं उस तक पहुंचा जाए, जब उसे गिरफ्तार करती है तो वो पुलिस को पहले घुमाता है खूब। लेकिन पुलिस के टेक्निकल सेल ने काफ़ी अहम काम किया। जब टेक्निकल सेल के माध्यम से ये पता चला कि आखिर साजिश इसी ने रची है, उसको जब ये बताया गया कि ये चीज़ें हैं आपके खिलाफ सबूत, तब वो टूट गया और पुलिस ने अपना सख्ती भी दिखाया। तो पूछताछ के दौरान ये चीज़ें निकल कर आई कि इसी ने साजिश रची थी। दुष्कर्म का आरोप जो है इसी दोनों युवक पर था जिसकी हत्या की गई। और फिर उसके गुर्गे जो हैं 5 वो लगाए गए उसके पीछे। पहले उसके विश्वास को जीता गया, फिर उसे पार्टी करने के बहाने रांची तक बुलाया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। तो अब एक तरह से पूरा राज जो है वो पुलिस जनता के सामने जरूर रखेगी प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से। लेकिन तब तक जो पुलिस की सूत्रों से, विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो यही है कि दुष्कर्म के आरोपी को खुद सजा देने की, खुद इंसाफ करने का जो एक फैसला उस रिश्तेदार ने किया। अब हालांकि कानून के दायरे में ये बिल्कुल गलत है कि आप अपने हाथ में किसी का, अपने हाथों से किसी की हत्या कर दे। कानून इसके लिए न्याय देगा।
तो देखिए जो आपने देखा होगा कि 11 मई को जो हत्या हुई थी उसके बाद कई सवाल उठ रहे थे। पुलिस के सामने भी एक चैलेंज था कि कैसे इसे अब लोगों के सामने लाया जाए, आखिर इसके पीछे कौन कौन है। देखिए, अब बताया जा रहा है कि एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया जाता है, 2 युवक शामिल होते हैं और 2 युवक को कैसे सजा दिलवानी है इसको लेकर एक रिश्तेदार उसके रहते हैं, यानी कि जो नाबालिग लड़की है उसके रिश्तेदार रहते हैं, वो कुख्यात अपराधी है। उनकी ओर से प्लानिंग की जाती है कि कैसे 2 युवक को यहाँ पर कह सकते हैं कि सजा दिलाई जाए, दोनों को कैसे मारा जाए, इसको लेकर प्लानिंग की जाती है। और जो कुख्यात अपराधी है उनके गुर्गे के कुछ लोग जो है वो 2 युवकों के साथ घुल मिल जाते हैं और उसके बाद दोनों को मौत की घाट उतार देते हैं। देखिए, कुछ देर के बाद ब्रीफिंग होगी और तमाम जानकारियां पुलिस की ओर से दी जाएगी। फिलहाल कैमरा सहयोगी गौरव के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।